नमस्कार। आज हम लोग ध्यान पर बात करना चाहेंगे। कैसे बुद्धिज़्म में जो सांस पे ध्यान रखने को कहा जाता है, उसी तरह से कुंडलिनी, हम लोग कुंडलिनी जागरण का भी बात करते हैं। तो कुंडलिनी जागरण, कुंड का मतलब क्या हुआ? एक कुंड मतलब एक गड्ढा जहाँ पे पानी एकदम सेरीन, एकदम शांत, उसी का जागरण कुंडलिनी जागरण। सेम चीज़ है, मन शांत। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बहुत ही छोटा रहता है। उसका सारा जो अबोध होता है, उसको कोई भी विचार जो है ना, उस पर वो ध्यान इवैल्यूएट नहीं करता है। वो थॉट को डायरेक्शन भी नहीं देता है और ना तो उसको इवैल्यूएट करता है। लेकिन जब वो 13-14 साल का होता है ना, तो सडनली उसका जो चक्र है, वो एक चक्र है जो कि डेवलप होता है सडनली। वाह! और वो जो चक्र डेवलप होता है ना, वो जागृत होता है। ठीक है ना? वो पहला चक्र जो कि उनका डेवलप होता है, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है ना? उसके बाद सारा दुनिया उस बच्चे का बदल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे और बड़े होने लगते हैं, लेकिन और कोई भी चक्र बिना कोशिश के वो डेवलप नहीं हो सकता है। तो उससे ऊपर का चक्र आता है ना, वो नाभि चक्र होता है। नाभि चक्र भय का चक्र होता है। जिसको भी भय होता है ना, फियर, एंगर, एंजाइटी, उसको देखिएगा ना, सबसे पहले पेट में ही बहुत अजीब अजीब फीलिंग आता है। बहुत साल डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते हैं कि एक्चुअली उसको जो ये फीलिंग है ना, वो समझते हैं गैस की वजह से हो रहा है। कुछ तो बीमारी है नहीं, लेकिन पेट में परेशानी है। कभी गैस की वजह से हो रहा है, किस वजह, गैस की दवाई सालों साल उसको खिलाते रहते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता है। क्योंकि वो उसका यहाँ से वो कंट्रोल हो रहा है। वो आपके बुद्धि से, आपके विजडम, आपके दिमाग से, वो आपके मन से कंट्रोल हो रहा है। वो आपके बुद्धि से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये जो भय चक्र है ना, जिसको नाभि बोलते हैं, ये सब में होता है। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही भयाक्रांत रहते हैं, काफ़ी एंगर में रहते हैं, कभी एंग्सस रहते हैं, कभी डिप्रेशन होता है और समझ में नहीं आता है कि वो हो क्यों रहा है, क्योंकि उसका नाभि चक्र अभी जागृत हुआ नहीं है। तो वैसे लोगों को ना, जैन मॉन्क जो होते हैं ना, ये तो मैं आपको शास्त्र की बात कर रहा हूँ। जैन मॉन्क जो होते हैं ना बुद्धिज़्म में, वो भी जब सांस की बात करते हैं ना, कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो सांस पे ध्यान रखना होगा, तो वो ना अपने पेट का ऊपर नीचे होने का ध्यान रखते हैं। और ये कहा जाता है ना, आप तो जानते ही हैं, मॉन्क जो है ना, वो भयभीत नहीं होते हैं। आप देखे होंगे मॉन्क जो है शेर को हाथ में पकड़ के घूमते हैं, आपने देखा होगा। वो भयभीत बहुत कम होते हैं ज़ेन मॉन्क्स, क्योंकि वो अपना जो नाभि चक्र है ना, उसको जागृत कर लेते हैं। तो जिनको भी भय का समस्या है ना, उनको कुछ दिनों तक मेडिटेशन करना है और जो अपना ध्यान है ना, वो नाभि पे लगाना है, नाभि पे देखते रहना है। 3-4 महीने में ना, वो जो मॉर्बिड फियर है ना, वो जो फियर दैट इज फॉर अ फॉर्मेशन मेड बाय द माइंड, मन, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो चक्र जागृत हो जाता है। वो पॉजिटिविटी को रिसीव करने लगता है। वो अभी तक सोया हुआ था, जब वो
पॉजिटिविटी को रिसीव करने लगता है ना, आपके बॉडी में भी जो खाते हैं ना, जो खाना खाते हैं, वो क्या होता है, डिफरेंट जगह पे ना वो रिसेप्टर होते हैं, वो आपके खाने को रिसीव करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करते हैं, विटामिन बी को रिसीव करते हैं, कोई जिंक को रिसीव करता है, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स को रिसीव करते हैं। वो नाभि जो है ना, वो भी पॉजिटिव थॉट्स का रिसेप्टर उस समय बन जाता है। 3-4 महीना जब प्रॉपरली मेडिटेशन कर लेंगे ना, और ध्यान नाभि पे रख के जैसे जैन मॉन्क करते हैं, तो आपका भय जो है ना, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे वो चक्र ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाएगा, वो हृदय वाले चक्र में जाएगा। और वो जो हृदय का चक्र है ना, वो एक्चुअली राग का चक्र है, प्यार का चक्र है, मोहब्बत का चक्र है। माता जैसे अपने बच्चे, छोटे बच्चे को गले लगा के प्यार करती है ना, वो उसका चक्र है। धीरे धीरे ये सेंसेशन ऊपर की तरफ बढ़ेगी और आपका ध्यान जो है ना, वो ऑटोमेटिक, आपका जो मन जो है ना, वो बहुत ही प्यार, जिसको हम लोग बुद्धिज्म में लविंग काइंडनेस बोलते हैं, लविंग मेटा, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन इसको बोलते हैं। लेकिन सीधे लविंग काइंडनेस मेडिटेशन में जाइएगा ना, अगर आपका मूलाधार, आपका जो भय चक्र है, नाभि चक्र है, वो अगर प्रॉपरली जागृत नहीं है, तो उससे ऊपर जाना, तो वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा किस चक्र को जागृत करना है। आपको खुद भी पता होगा, अगर आप अभी सोचने बैठेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके किस चक्र पे ध्यान रखना है। तो अगर आप हृदय चक्र पे पहुंच गए ना, तो लविंग काइंडनेस, कंपैशन वगैरह आता है, और आप अपने आप से हटने लगते हैं। ये जो आप चेहरा ओढ़े हुए हैं ना, कि हम बीए हैं, एमए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये एक प्रकार का चेहरा ओढ़े हुए हैं। वो चेहरा धीरे धीरे हटता है और आप अपने पे आने लगते हैं, चेतना पे आने लगते हैं। बॉडी आपके चेतना से अलग होने लगता है। आप बहुत ही शांत स्वभाव के होने लगते हैं। धीरे धीरे ये सेंसेशन और ऊपर जाता है, वो गले के चक्र में आता है, वो स्पीच से रिलेटेड है, ठीक है ना। वो क्या होता है ना, कि बुद्धिज्म में फर्स्ट लेवल ऑफ जना, या ध्यान का पहला लेवल, ध्यान का दूसरा लेवल, ध्यान का तीसरा लेवल, चौथा लेवल, अल्टीमेटली एनलाइटनमेंट, है ना। तो ध्यान का जो पहला लेवल है ना, वो पेट से हुई शुरू होता है, नाभि चक्र से हृदय चक्र में आता है। उस समय जो आपका थॉट होता है ना, वो डायरेक्टेड एंड इवैल्यूएट करने वाला होता है। वो अपने थॉट को आप अपनी नाभि पर डायरेक्ट करते हैं और उससे इवैल्यूएट करते हैं। अदर थॉट्स धीरे धीरे कम होती जाती है, धीरे धीरे वो एकदम पूरी तरह से कम होती जाती है। फिर आप हृदय में ऑटोमेटिक सेंसेशन आता है, ऑटोमेटिक वो चक्र ऊपर होगा, कुंडलिनी जागृत होगी ऑटोमेटिक, बहुत ही सेरेन, बहुत ही शांत फीलिंग होगा। उसके बाद ये जो गला का चक्र है ना, ये सेकंड लेवल ऑफ ध्यान है। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे ना, तो आपका जो पहले जो थॉट, डायरेक्टेड थॉट एंड इवैल्यूएशन जो आप कर रहे थे, वो खत्म हो जाएगा। नो डायरेक्टेड थॉट एंड नो इवैल्यूएशन। विचार तो उड़ रहा है, क्या रिसीव करना है, क्या नहीं रिसीव करना है ना, ये आप जानने लगेंगे। ये वेल डायरेक्टेड थॉट के बाद नो डायरेक्टेड थॉट एंड नो इवैल्यूएशन का स्टेज है। फिर ये नोबल साइलेंस हो जाता है, मन में आपकी शांति हो जाती है। फिर अब बहुत जगह पे ना आपको लगेगा कि यहाँ बोलना उचित नहीं है, अब कुछ नहीं बोलेंगे, अब शांत रहेंगे, क्योंकि आप अंदर से बहुत ही शांत हैं।
बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। और उससे ऊपर का जो चक्र है ना, वो थर्ड लेवल ऑफ ध्यान है, और वो है आपके थर्ड आई वाला, दोनों आँखों के बीच का। इसको आज्ञा चक्र आचार्य रजनीश बोलते थे। आचार्य रजनीश ने इस पे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली है। मैं आपको बोलूँगा कि आप उनको सुने। जब वो आपका आज्ञा चक्र है ना, वो होता क्या है ना, जब आप सुबह उठते हो प्लान बना के कि सुबह उठूँगा ध्यान करूँगा 4 बजे उठ के, आप नहीं उठते हो। जब सुबह उठने का समय होता है ना, आप सोचते हो अच्छा मैं कल से करूँगा। और जब 8 बजे सुबह आप उठते हो या 7 बजे उठते हो तो आपको गिल्टी फील होता है कि मैं उठा क्यों नहीं, है ना। आपका आज्ञा चक्र भी सोया हुआ है, थर्ड आई चक्र आपका सोया हुआ है। उसको जागृत करना है, वो कुंडलिनी जागृत करना है, वो जो शांत है ना उसको जागृत करना है। अच्छा, रजनीश ने एक कहानी सुनाया था कि एक संत थे, वो रुकने का ठहराव के बारे में बात करते थे। आप जिस पोजीशन में है स्टॉप। हम लोग बचपन में एक खेल खेलते थे स्टैचू का, याद होगा आपको। तो स्टैचू का खेल में हम लोग खेलते थे, देखते थे कि अचानक बोलते थे स्टैचू, और जो भी आदमी जिस पोजीशन में है ना उसको उसमें रुकना पड़ता था। और अगर आप उस पोजीशन से छोड़े, पैर ऊंचा है तो ऊंचा ही है, मुंह खुला हुआ है तो खुला ही हुआ है, आँख बंद है तो बंद ही है, हाथ उठा हुआ है तो उठा ही हुआ है। अगर आप उससे थोड़ा भी हिले ना तो आपने वो मौका खो दिया। आपका आज्ञा चक्र का जो वो मौका है ना वो आप खो देते थे। सेम वही आज्ञा चक्र है। आप आज्ञा देते हो कि ये नहीं करना है, वो नहीं करेगा। आपके आज्ञा पर वो निर्भर होता है। आपका ये चक्र जागृत होगा ना तो ये तीसरे लेवल का आप ध्यान के स्टेज में पहुंच जाएंगे। और उसका फाइनल ध्यान का स्टेज जो होता है, जो रजनीश बोलते थे, वो सर के ऊपर में होता है। और ये जो है ना, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे ना तो आप भी गौतम बुद्ध हो जाएंगे। वही जो एक दिन का बच्चा है ना, वही है निर्विचार, कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं। तो वो जो गौतम बुद्ध के सर पे जो बाल आपको दिखता है ना, या किसी भी संत के सर पे जो बाल फोटो आपको दिखता है ना, उस लेवल के संत, जैन, महावीर जैन, वो क्या है? वो उस लेवल में पहुंचे हुए लोग हैं जिनका सारा चक्र, सारी इंद्रियां जाग चुकी है। और वैसे आप भी उसको जाग सकते हैं। तो मेरा कहने का मेरा मतलब ये है ना कि अभी आपका सारा रिसेप्टर सोया हुआ है। इसीलिए जब आप बुद्धिज़्म में भी जाते हो ना, कुंडलिनी की बात छोड़ो, आप बुद्धिज़्म में भी जाते हो ना तो बोलते हैं सांस पे ध्यान रखो। सांस कहाँ से गुजरता है? सांस नाक से होते हुए आपके नेत्र, तीसरे नेत्र वाले चक्र को छूते हुए, धीरे धीरे गर्दन को छूते हुए, छाती को छूते हुए पेट तक जाता है। तो स्टार्टिंग उसके नीचे का जो चक्र है ना, वो भगवान ऑटोमेटिक जागृत कर चुके होते हैं। यहां से जागृत करना आपका काम है, और ध्यान से ये सारा जागृत होता है। आप बहुत ही शांत और सेरीन और फियरलेस हो जाएंगे। आप बहुत ही अच्छा महसूस करने लगेंगे। आपका धीरे धीरे चक्र ऊपर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहले आप ना, मेरा यही मानना है कि पेट के नाभि चक्र को ध्यान दें। उसके बाद धीरे धीरे सारा चक्र ऊपर होता जाएगा। आप थोड़ा देर, कुछ दिनों के बाद थॉटलेस हो जाएंगे, और लेकिन पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे, पूरा उत्साह रहेगा,
पूरी खुशी रहेगी, जिसको ब्लिस बोलते हैं, वो ब्लिसफुल आप फील करेंगे। पूरा उत्साह, पूरा आर्डेंट, पूरा अवेयर आप रहेंगे। आप रियलिटी जो है ना वो देखने लगेंगे। तो ध्यान को आप शुरू कीजिए, और शुरू में डायरेक्टेड ध्यान कीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक वो थॉट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नो डायरेक्टेड थॉट, नो इवैल्यूएशन। और कुछ दिनों के बाद और आप ऊपर बढ़ जाएंगे, आगे चक्र तक पहुंच जाएंगे, उससे भी ऊपर जा सकते हैं। वो तो पूरा आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन शुरू तो आप कर ही सकते हैं। और मेडिटेशन में डर तो अवश्य लगता है कि पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। आप बोट लेकर के पानी में उतर जाते हैं, उधर का रास्ता मालूम नहीं कि आप जा कहाँ रहे हो, लेकिन आप उतर जाते हो। एक बार उतर के देखो, सारा भय खत्म हो जाएगा, मन में शांति आ जाएगी। तो ध्यान को करें और अवश्य करें। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।